शादी सभी जानते हैं एक बहुत ही स्पेशल और पवित्र बंधन होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता जितना नज़दीकी रिश्ता उनके बीच में होता है उतना रिश्ता किसी के शायद नहीं हो सकता। और वो रीज़न एक्चुअल में सारे एडल्ट जानते हैं कि आपका फ़िज़िकल रिलेशनशिप से ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता दुनिया में कुछ नहीं होता। तो वही फ़िज़िकल रिलेशनशिप आपको जब आप प्रोक्रिएशन में भी करते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको फिर उससे ज़्यादा और नज़दीकी क्या होगी किसी भी इंसान की। तो शादी में तो इट्स अंडरस्टूड कि दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ मैरिज। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कपल्स जो होते हैं लगते बहुत खुश हैं और हो सकता है कि उनमें से एक खुश भी हो। ज़रूरी नहीं है दोनों ना खुश हो। शादी में साथ रह रहे हैं तो कोई तो वजह होगी साथ रहने की। तो उनकी साथ रहने की वजह बहुत हो सकती हैं। कुछ हो सकता है कि हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो अपनी वाइफ के साथ रहने में, और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि मजबूरी है वाइफ की भी साथ रहना, क्योंकि बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, और आपको अपने इतना लगाव होता है कि लगता है कि जीवन चला लेंगे ऐसे। बट जब आज का युग की बात कर रही हूँ मैं, आजकल के समय की, क्योंकि पहले ज़माने में तो बिल्कुल सोच ही अलग होती थी ना। पर आजकल के ज़माने में अगर पुराने ज़माने की सोच के साथ अगर शादी हो, जिनमें से एक तो वैसे आप दिखाओ कि आप आज के हो और आपकी सोच भी आज की है, पर आपका जो बिहेवियर है और आपका सोचने का तरीका है वो पुराने ज़माने का हो, तो फिर वहाँ क्लैशिंग हो जाती है। और क्लैशिंग भी इसलिए होती है कि जब हस्बैंड और वाइफ आपस में इंटरेक्शन रखते हैं तो कभी तो नई युग की क्लैशिंग हो जाती है और कभी पुराने युग की क्लैशिंग हो जाती है। मतलब कि कोई बात आज के युग की अच्छी नहीं लग रही तो नहीं करना, और कुछ पिछले युग की बहुत अच्छी लग रही है तो उसे फॉलो करना, जबकि वो प्रक्रिया छूट चुकी है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो सब कुछ छूट चुका है। और वो इसलिए छूटा है क्योंकि रिश्तों में एक बहुत अच्छा एक बदलाव आया है कि ना कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहें। कईयों में तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, इतने मतलब सोलमेट्स भी कह सकते हो उन्हें। ज़रूरी नहीं है सोलमेट्स हस्बैंड वाइफ ही हो, सोलमेट आपका लाइफ में कोई भी हो सकता है। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि अगर वाइफ अच्छी है, सब कुछ ठीक है, हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर कुछ समय बाद आपका जो हस्बैंड है वो आपको अब पसंद नहीं करता। वाइफ में कोई कमी नहीं है, वाइफ एक पूरी पैकेज है उसके पास, हस्बैंड भी पूरा पैकेज है। पर यहाँ मैं बात कर रही हूँ when a woman goes through this problem. Anybody can go through it, a man can also go through it, but here I'm talking about when a woman goes through it. और वो मतलब लाख कोशिश करती है अपने हस्बैंड को खुश इसलिए रखना क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और बहुत जुड़ी हुई होती है, बहुत लगाव होता है। पर उसका जो हस्बैंड है उसको उसकी कोई भी बात अब पसंद नहीं आती। वो जो बोले, वो जो करे, उसके हस्बैंड पहले से तैयार बैठे होते हैं उसकी हर बात को काटने के लिए।
और उसकी हर जो अगर उसने कुछ किया है तो उस अच्छे कार्य में कमी ढूंढना। अब जब साथ रहते हैं तो कुछ काम अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और दोनों करते हैं। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक इंसान गलती करता है, दोनों कर सकते हैं। बट इसी को तो मैरिज कहते हैं कि साथ रह के आपस में लड़ झगड़ के मसला सुलझाते हैं। बट ये उस औरत के लिए बहुत तकलीफ़दायक होता है जब वो लगातार देखती है कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ भरपूर प्रेम भी करती हूँ, पूरी तरह इज्जत भी करती हूँ, उनको खुश रखने की भी कोशिश करती हूँ, उनकी मर्जी के बाहर भी नहीं जाती हूँ, तो भी मुझसे खुश नहीं है। तो बात जब वो करती है अपने हस्बैंड से और पूछती है कि ऐसा क्यों, वो ही हस्बैंड के पास जवाब नहीं होता देने के लिए कि वो ऐसे क्यों है। वो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। बट उनका बिहेवियर रोज़ ऐसा होता है कि इट इज़ क्लियरली एविडेंट कि वो उसके साथ नॉर्मल नहीं रहते। पता चला कि वो इसलिए नहीं रहते नॉर्मल उनके साथ क्योंकि ईश्वर ने उन पे एक बहुत बड़ी कृपा करी, उनको एक बहुत ही अच्छी जीवन साथी दी जिसमें कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि वो पढ़ी लिखी और कमाऊ भी थी, जो घर के लिए अपने इसलिए पैसा नहीं कमाते थे कि घर को ज़रूरत है पैसे की, इसलिए कि चलो ठीक है मिल के कमाएंगे, मिल के जब हस्बैंड वाइफ है हम इकट्ठे रहते हैं तो अगर मेरे में हुनर है तो मैं क्यों ना उससे आगे बढ़ाऊँ। और खाली बैठने का आजकल ज़माना नहीं, आजकल सर्वेंट्स रखे जाते हैं, सब कुछ होता है। पर अगर वो सब कुछ कर रही है और तो भी उसका हस्बैंड उसे इस तरीके से देखता है जैसे कि कभी कभी वो उसे नफ़रत से देख रहा है, और दिख रहा है उस औरत को कि मेरे को नफ़रत भरी निगाह से मुझे मेरा हस्बैंड देख रहा है, और पूछती है तो अगला 2 मिनट के लिए संभल जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि उस औरत के मन में क्या बीतती होगी कि ऐसा क्या वजह है कि मेरे साथ, या तो मुझसे कोई कहे, मैं पूछूं तो मुझे जवाब दे, पर जवाब भी नहीं मिलता। और एक्चुअल रीज़न ये होता है कि वो हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है अपनी वाइफ की एबिलिटीज़ की वजह से, जो कि शुरू में तो उसे बहुत अच्छी लगी जब वो शादी कर रहा था, पर बाद में उसको जब लगा कि उसकी वाइफ को अप्रिसिएशन उससे ज़्यादा मिल रही है या उसकी वाइफ में काबिलियत उससे अधिक है और हर चीज़ में है, खूबसूरती में, अच्छाई में, नेकी में, पैसा कमाने में, लोगों के साथ बात करने में, मतलब हर जगह वो लड़की को जिधर भेजो वो एडजस्ट हो जाती थी हर परिस्थिति में। तो उसकी अच्छाई उसे अच्छी नहीं लगती है। कैन यू बिलीव इट कि एक हस्बैंड को अपनी बीवी की अच्छाई अच्छी नहीं लगती है। ऐसे में इंसान क्या करे। लोग कहते हैं अच्छा होना चाहिए, लोग शुक्र करते हैं कि एक अच्छा स्पाउस मिला, मेल हो या फीमेल। और अगर एक इंसान को एक अच्छा जीवन साथी मिला और वो उससे इनसिक्योर होके उसे पसंद नहीं करता, तो इसमें उस लड़की क्या गलती है। फिर क्या होता है, कब तक वो लड़की
इसी चीज़ को एहसास करते हुए भी, कहते हुए भी अगले के मुंह से ये नहीं कहलवा पाई कि हाँ मुझे तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से ही अच्छी नहीं लगती। कैसे कहेगा कोई? किसी इंसान को किसी के मुंह पे कैसे कोई कह सकता है कि मुझे तुम इसलिए नहीं अच्छे लगते क्योंकि आपके अंदर सब कुछ अच्छा है। नो डाउट कमियां होती हैं, पर कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। और कुछ औरतें भगवान ने इतनी फुर्सत में बनाई होती हैं कि उनको भगवान भरपूर हर चीज़ से निपुणता के साथ उसको ढालता है भगवान, और उसको वो खुशकिस्मत इंसान होता है जिसकी उस लड़की से शादी होती है। तो ऐसे में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, साथ रहना भी है, छोड़ भी नहीं सकते। कहीं भी वजह होती है जो इंसान कभी कभी अलग नहीं होता, और ये तो एक ऐसी वजह है जो अगला जब खुद ही नहीं बता रहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो किस बिना पे आप कहेंगे कि मैं या हमें अलग हो जाना चाहिए? किसी को नहीं पता ये बात सिवाय आपको, क्योंकि आप इतने विमेन आर मोर इंट्यूटिव देन मैन। उनके उल्टा उनके एंटेनाज हर वक्त आउट रहते हैं, वो हर वक्त उनको हर चीज़ का आगे पीछे, आंखें पीछे भी होती हैं, सब जगह होती है, तो वो उनको एहसास हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मेरी राय सिर्फ उन हस्बैंड्स को है कि इस बात में अगर 50% भी किसी औरत में अच्छाइयाँ हों तो उसको अपने दिल से लगा के अपने मन में एक ऐसी जगह दीजिए इज़्ज़त की, मोहब्बत की, क्योंकि किस दिन वो लड़की या औरत आपके जीवन से चुपचाप निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं होता उस समय फिर उस औरत के लिए एक डिवोर्स ज़रूरी हो, वो उस पछड़े में शायद नहीं पड़ना चाहती, पर वो चुपचाप गायब हो जाएगी, आप कहाँ ढूंढेंगे? और एक बार दरार आ जाती है रिश्ते में तो रिश्ते ठीक नहीं होते, और वो औरत साथ रहती ही इसलिए है, इस उम्मीद से कि कोई दिन तो ऐसा होगा जब ये सब ठीक हो जाएगा और मैं और लोगों की तरह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, जबकि कोई कमी कहीं भी नहीं है। पर ऐसी भी मुश्किलें आज के जीवन में आती हैं, क्योंकि औरतें भी उतनी ही एक्टिव और इंटेलिजेंट होती हैं जितने कि आदमी अपने आप को समझते हैं। तो कभी कभी एक औरत की अच्छाई या उसकी काबिलियत कभी कभी उसकी खुद की दुश्मन बन जाती है। I said what I had to say, it came to my mind, so I said it. I don't know how people are going to take it, but it does happen. And whatever I talk about, I always talk when I'm sure that I have seen something somewhere. So what is the point of just making up a story and telling people? Thank you so much.